नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। झारखंड राज्य एक ऐसा गांव है जहां लोग दीपावली जैसी खुशियों का त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। इनकी खुशी फीकी है। इस त्योहार में दरअसल हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत गोंदलपुरा पंचायत के गोंदलपुरा व आसपास के ग्रामीण अपनी जल जंगल जमीन व पर्यावरण व पेड़ पौधे व जंगली जानवरों से गुलजार अपने खूबसूरत क्षेत्र को कोल कंपनियों के आवंटित कोयला खनन परियोजनाओं के विरोध में लगातार 560 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कोल खनन परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रखंड अंचल कार्यालय से उपायुक्त, आयुक्त व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व संबंधित विभाग के अधिकारियों, विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवेदन देकर गुहार लगा चुके हैं। इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इतने विरोध के बावजूद कंपनियों को खनन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की सूचना जारी की जा रही है। ऐसे में ये लोग दिवाली नहीं मना पा रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर कोल कंपनी वापस जाओ, पेरिस समझौता लागू करो, जंगल जमीन हमारा है आदि लेखे नारों को लेकर धरना स्थल पे डटे हैं। वहीं रैयतों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है। अडानी का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खेती हमें खिलाता है, खेती हमें खिलाता है। विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास के नाम पर जल जंगल जमीन उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकसभा न विधानसभा जो है उसी में हम लोग को कोड़ कमा रहे हैं और उसी में हम लोग खुश हैं। हम आपको जमीन देने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हैं। अब अडानी यहाँ से निकल जाए और अगर भाड़ा भूती नहीं होगा तो चंदा बिरही लगा के उसको भाड़ा देंगे हमें। अभी जैसे चुनाव चल रहा है, बड़ा ही का नाम विधानसभा चुनाव है, बड़ा तो यहाँ नेता तो बोल दिया कि नहीं यहाँ जमीन यहाँ हम लोग लेंगे। जो नेता यहाँ जमीन बचाएगा और गाँव रखेगा उसी के वोट देंगे। तो मतलब इस बार पूर्ण रूप से आप लोग बहिष्कार करना चाहते हैं? हाँ, पूरा गांव ही हाँ, कोई से हम यहाँ हम बोल दे रहे हैं, कोई वोट नहीं। जो गाँव को बचाएगा उसी को वोट देंगे। अन्य तो कोई 570 दिन हो गया है। 570 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे, चाहे मर जब भी जाएंगे चाहे मिट जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जैसे पूरा देश से दीपावली मना रहे हैं, आप लोग यहीं पे धरने पे? दीपावली कोई भी त्योहार रहे, अगर कोई हमारे गांव में डेथ भी कर जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो हम लोग धरना देते हैं। धरना कभी छूटने वाला नहीं ना, तो कभी छोड़े हैं। दीपावली को जश्न मना रहा है, लेकिन हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं अपने माँ और माटी के लिए बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप जैसे भी चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव 2024 का है, तो आप लोग किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? अभी हम लोग किसी पार्टी का निर्णय नहीं किए हैं, लेकिन देखे हैं पूरे विधानसभा का, लोकसभा से देखते आ रहे हैं, कोई भी नेता है आज तक हमने देखे कोई भी पार्टी जमीन और मिट्टी का बात कोई नहीं करता है। जल जंगल जमीन के लिए सब बर्बाद करने का काम करता है। जैसे हमारे दीदी लोग बोले, भैया लोग बताए कि हो सकता है इस बार हम लोग पूर्ण रूप से पूरा पंचायती चुनाव बहिष्कार करेंगे। वो विचार करने का हो गया है कि हम लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये तो गांव का देखते हुए कहना कि जो हमारे अधिकार और हमारी मांगों को पूरा करेंगे हम उनको वोट देंगे। हम लोग को वही कहना है, जो मार मिट्टी यानी जल जंगल जमीन का जो बात करेगा उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। जो नहीं बात करेगा उनका वोट हम लोग कदापि नहीं करेंगे। हालांकि हाँ, बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम लोग का आज तक कोई माटी का अडानी को भगाने का बात कोई नहीं कर रहा है। आपकी वर्तमान विधायक कभी आई थी आप लोग के पास धरने पे? नहीं, धरने पे आई तो नहीं अभी तक। आप लोग क्या एक आध बार कहीं आवाज उठाई, लेकिन उनका सरकार है, मैंने राज्य में सरकार है। अगर अम्बा प्रसाद यहाँ विधायक है तो केंद्र में राज्य में उनका सरकार है। अगर वो चाहती तो अडानी को हटा सकती थी, जबकि यहाँ के जनता ग्राम सभा, आम सभा, लोक सुनवाई हर तरह का विरोध हो गया। यानी जनता जो है कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जो प्रशासन है, अधिकारी पदाधिकारी, उन लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी बड़े लोग उन लोग को जो बुझा सो कर रहे हैं, लेकिन जनता पालन कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया। 12 अप्रैल 2023 से हम लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं जल जंगल जमीन बचाने के लिए, और अभी तक 560 दिन लगातार धरना पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक न कोई राजनीतिक पार्टी न कोई प्रशासन की ओर से संज्ञान लेने के लिए हम लोग को जो आंदोलन है, ये कहिए कि सरासर लोकतंत्र का हनन हो रहा है।
एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र में अपना हक अधिकार उठाने के लिए 560 दिन धरना पर बैठे हम लोग को हो गया है, लेकिन अभी तक ले कोई प्रशासन के लोग आए हुए ने कोई नेता या कोई मंत्री या कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का जल जंगल जमीन का लड़ाई है, जल जंगल जमीन का हम लोग लड़ाई जारी ही रहेगा जब तक ले अडानी कंपनी वापस यहाँ से नहीं चला जाता है, उसका कोल आवंटन रद्द नहीं होता है। तो डीसी के पास आप लोग ज्ञापन दिए थे? डीसी को पास के हम लोग को कहिए कि डीसी पर इतना ज्ञापन गया है कि डीसी के टांगने से भी बेसी हो गया होगा, इतना हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं। डीसी, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारा के पास हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन कोई जहाँ जाते हैं बोलते हैं कि इसका मेरा जवाब नहीं है। किसके पास जाए? अभी आया है, वोट आया है, तभी वोट मांगने के लिए प्रजा के पास आ जाता है, लेकिन हम लोग जवाब मांगने के पास किसके पास जाए? तो आप लोग इस बार वोट किसको देना चाहेंगे? इस बार वोट हम लोग बहिष्कार, अभी तो प्लान नहीं बनल, बहिष्कार कर सकते हैं, हम करेंगे, हम लोग विचार बनेगा बहिष्कार। क्या कि हम लोग वोट देते हैं, मेरा ही वोट से हम लोग को शासन करता है, तो ऐसा वोट हम लोग क्यों देंगे? तो इस बार आप लोग वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक या किसी भी तरीके राजनीतिक पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार? हाँ, बहिष्कार भी कर सकते हैं हम लोग। बैठेंगे पूरा ग्राम सभा, और ग्राम सभा पर यदि नहीं हम लोग को कोई संज्ञान लेता है, हम लोग का विचार नहीं करता, बहिष्कार भी हम लोग करेंगे। पूरा बहुत इलेक्शन चुनाव? हाँ, इलेक्शन चुनाव हम लोग बहिष्कार भी करेंगे। इस तरह करके हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम लोग वोट देते हैं, हम लोग को जल जंगल जमीन उजाड़ने के बाद करता है, ऐसा वोट क्यों देंगे? प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार मेहता। गंदलपुरा पंचायत के मुख्य रूप से महतो जाति से हैं और पूर्वजों से यहाँ खेती कर रहे हैं, और खेती करके वही खेती के कमाई से जो 1-2 रुपया कमाते हैं, उसी से अपना बाल बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाते हैं। लेकिन ये अडानी कंपनी इस तरह से मतलब इन लोग के साथ मने जो अन्याय कर रही है, और मने इस तरह से ताबड़तोड़ मने जमीन को छीनने में मने एकदम पूरा ताकत झोंक दिया। लेकिन हम समझते हैं कि जल जंगल जमीन ये सब गंदलपुरा के लोग के हैं, और हम समझते हैं कि जीवन में कभी एक बित्ता भी ये लोग जमीन नहीं देंगे। और चुहकिया लोग बोल रहे हैं कि 2-4 को जब मर्डर होगा, 2-4 को जब गिरेगा, तो इन लोग जमीन छोड़ के भागेगा। लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी बड़कागांव प्रखंड में गंदलपुरा के ही लोग के साथ इस तरह हो रहा है। अभी बीच में सेहदा है, चपरी है, कौसी है, बसकटवा है, आपका इसको है, नापो है, ने की जरूरत है। नहीं तो ये अडानी कंपनी और जिस तरह से ये मोदी सरकार का जो राजनीतिक है, ये झारखंड को अडानी अंबानी के हवाले करना चाह रही है। और हम समझते हैं कि ये मोदी और जितने भी बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि झारखंड को किसी तरह से सत्ता को हम काबिज करें। इसी लेके 4 महीना ये हेमंत बाबू को जेल में रखे। और हम समझते हैं कि गंदलपुरा का जो लोग जो आज धरना दे रहे हैं, आज किसान भाई लोग धरना दे रहे हैं, इसलिए कि यहाँ माले का सांसद को भी बुलाया गया। और हम समझते हैं एक बार हम लोग को पूरा चुनाव के बाद गोलबंद होना है, और गोली बारूद से माले के लोग नहीं डरते हैं। जमीन ना दबाए, काहे जमीन दे देवे तो हमीन कहाँ जाब और कहाँ रहब? अब हमीन बुढ़ापा भेले, जमीन हमारे कोई तरीका से ना जमीन देवे। तो यहाँ के विधायक ना तुम पूछल कहियो? विधायक अब अभी आवे या वो ठीक ना होती से हम ना बता सके, लेकिन गंदलपुरा ये बेन करती कोई ना हम इनके कोई दती का टीम जे लेकिन रहे चाहिए। बोल जेबे तो जा कने जेबे, हमीन कने जेबे, हमीन रहे गंदलपुरा जमीन हमीन ना देवे। तो दिवाली जैसे त्योहार में दिवाली मनाए, वो छोड़ के धरना में बैठा दादी? तो दिवाली ना बैठिए, जमीन माँ कह के बैठा लीजिए, जमीन माँ कह के। कितने दिन से बैठा ला? बुझा भले 2.5 साल तक 560 नखिन पढ़ल। अच्छा, पढ़ल ना खाता। तो वोट दबा, अब विधायक के वोट दबा। हम इनके दते जमीन वाला जब बोलते इनके जमीन ना दबो तब दबाई वोट, और न तो काहे दबाई वोट। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत।